हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट ओमेगा बी द कॉम्प्लेक्स नंबर्स cos 2 pi by 3 plus iota sin 2 pi by 3. Then the number of distinct complex number z is satisfying. Determinant z plus 1 omega omega square omega z plus omega square 1 omega square 1 z plus omega is equal to 0 is equal to. तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर z बताना है डिस्टिंक्ट, जो कि इस डिटर्मिनेंट को सेटिस्फाई कर रहा है. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है. 1 प्लस ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है, जहां पे ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो कि देखो सेम इसकी वैल्यू क्या होती है cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3. इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू ही ऑप्टेन होगी. ठीक है, तो अब देखो डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है. z प्लस में 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा z प्लस में ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 z प्लस ओमेगा डेट इज इक्वल टू किसके 0. तो यहाँ पे हम एक ऑपरेशन लगा रहे हैं. फर्स्ट कॉलम को कैसे चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम प्लस सेकंड कॉलम प्लस में थर्ड कॉलम. तो हमें देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा डिटर्मिनेंट. अब फर्स्ट कॉलम तो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा z प्लस में 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर. देन इधर भी सेम टर्म ही मिलेगा z प्लस में 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर. इधर भी सेम ही टर्म मिलेगा z प्लस में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर. बाकी सारे टर्म्स एज इट इज रहेंगे. यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, देन यहाँ पे z प्लस ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, देन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे z प्लस ओमेगा है, और ये इक्वल है 0 के. तो देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, यानी इधर से ये z बच गया, ओमेगा स्क्वायर z प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 और z प्लस ओमेगा डेट इज इक्वल टू 0. तो फर्स्ट कॉलम में से z कॉमन ले सकते हैं. z जैसे ही हमने बाहर निकाला, यहाँ पे 1 बच जाएगा, ओमेगा स्क्वायर z प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 z प्लस ओमेगा डेट इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं. R1 चेंज कर रहे हैं कैसे, R1 माइनस R2, और R2 कैसे चेंज कर रहे हैं, R2 माइनस R3. ठीक है, तो z तो ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. देन ओमेगा माइनस z माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा माइनस z माइनस ओमेगा स्क्वायर ये बन गया. देन यहाँ से ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा. एक बात है ये. और उसके बाद देखो इधर से 1 माइनस 1 0 हो गया, z प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, z प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 ये आ गया, और यहाँ पे 1 माइनस z माइनस ओमेगा ये बच गया, और यहाँ पे 1 z प्लस ओमेगा डेट इज इक्वल टू 0. इसको एक्सपेंड कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम. तो z यहाँ पे पहले दो टर्म्स तो 0 है, तो डायरेक्टली 1 मल्टीप्लाई में क्या आएगा, ये जो टर्म है इससे मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, यानी कि देखो ये क्या बन रहा है, 1 माइनस z माइनस ओमेगा किससे मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा माइनस z माइनस ओमेगा स्क्वायर, इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा ना. ठीक है, और माइनस में ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, z प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, डेट इज इक्वल टू 0. यानी इधर से z है, इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ओमेगा माइनस z माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस z ओमेगा, देन प्लस का z स्क्वायर. ठीक है, प्लस का z ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, देन माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस का z ओमेगा. ठीक है, और प्लस का ओमेगा क्यूब आ जाएगा. माइनस में अब यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो एक बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, और अंदर क्या आएगा, z ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा रेज टू पावर 4, जिसका वैल्यू क्या होता है, ओमेगा ही होता है. ठीक है, ये बन गया. देन माइनस का ओमेगा स्क्वायर, देन माइनस z माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1, ये टर्म बनेगा, डेट इज इक्वल टू 0. ब्रैकेट ओपन कर लेंगे हम यहाँ से. ठीक है, तो माइनस z ओमेगा प्लस का z ओमेगा 0 हो गया ये. ठीक बात है. तो देखो इधर से, और हम बोल सकते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखना, z तो एज इट इज है, ओमेगा माइनस z माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया है. ठीक है, यहाँ पे प्लस का z स्क्वायर है, देन प्लस का z ओमेगा स्क्वायर, अंदर देखो माइनस का z ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा है, प्लस का ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का z है,
प्लस का ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा माइनस का 1 बन जाएगा, डैट इज इक्वल टू 0। तो माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा हो गया 0, ठीक है। देन ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर बनेगा, ये माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर से 0 बन गया है, ठीक है। देन माइनस जेड और प्लस का जेड, ये भी 0 हो गया है, ठीक बात है। देन जेड ओमेगा स्क्वायर माइनस जेड ओमेगा स्क्वायर, ये भी 0 हो गया है। फिर देखो इधर से हम क्या बोल सकते हैं कि जो टर्म है वो कैसा बच जाएगा, यहाँ पे एक ओमेगा क्यूब का टर्म भी था जो हम लिखना भूल गए हैं, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस यहाँ पे प्लस का ओमेगा क्यूब भी लिख देते हैं। तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, 1 और माइनस में 1, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अंदर केवल जेड स्क्वायर बचेगा, जेड मल्टीप्लाई में जेड स्क्वायर यानी जेड क्यूब, डैट इज इक्वल टू 0। तो ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन जेड के लिए कितना है, 0। तो जेड का वैल्यू केवल 0 आएगा। तो हमारे पास जो डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, वो 0 आएगा। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।